ये विश्वास का विषय है। आप लोगों के नगर में भगवान की कृपा से दिव्य पावन यज्ञ चल रहा है, भगवान की कथा प्रारंभ हो गई है। अगर आप लोगों के अंदर पूर्ण विश्वास है, आकर के विश्वास के साथ बैठकर कथा सुनो मेरे भाई बहन, दुख दूर नहीं होगा बल्कि दुख तुम्हारा भागेगा। क्योंकि दुखी संसार में दुखिया सर चराचर जगत दुखिया है, दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। सुखी कौन है? सुखी पूछ रहे थे सुखी कौन है? तो दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी। ब्रह्मा कहे त्रिपुरानन सुखी, त्रिपुरानन कहे सुख काहू न भारी। पर तुलसीदास विचारी कहे, श्री हरि के भजन बिन सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिन चराचर जगत दुखिया है। अरे दुख कैसे दूर होगा? आहा, दुख दूर होगा, जीवन में हर खुशी मिल जाएगी। कब? बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी प्यारे। हाँ, आहा, क्या सुंदर भाव आ रहा है। अरे ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। हे भैया, हर ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। और बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी हो। बिना भजन के क्या बात है, वाह, जय हो। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। राम नाम के दिया हो जलावाहिया, हरि नाम के दिया जलावाहिया। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ओ ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ओ बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। बिना भजन के नैया भव से। गाने में यदि टाइम देंगे तो फिर कथा कहाँ होगी भाई। इसलिए प्यारे भाई बहन, कहने का मतलब
भगवान की कृपा से अभी अपने भागवत में सुनाना, भाग्यदेन बहु समर्जितेन सत्संगमम जलवती पुरुषो इरावई। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर योग युगांतर के जब पूर्णोदय होते हैं तो ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त होता है। आप लोगों का पुण्य न जाने कितने जन्मों का आज पुण्यों का पुंज एकत्रित हुआ है, तब आप लोगों के जीवन में कथा मिल रही है। हाँ, और विश्वास करके आइए, विश्वास करके ये कथा को सुनिए। है इतना ही नहीं, भगवान शिव का दरबार है प्यारे भाई बहन, भगवान शिव का दरबार है। और इस दरबार में जानते हो, किसी ने कहा कि बाबा भोलेनाथ ये भस्म क्यों लगाते हैं, राख चीता की क्यों लगाते हैं, चीता की भस्म क्यों लगाते हैं, कारण क्या है? मेरे भाई बहन, मैंने रिसर्च किया, मंथन किया, और मंथन में देखा भगवान शिव जानते हो माता सती का त्याग कर दिया था। भगवती सती का त्याग कर दिया था कि तूने सीता का वेश बनाया है, अब ये तन सती भेंट अब नहीं, इस तन से भेंट नहीं हो सकती। लेकिन जानते हो त्याग करने के बाद भी पहले माता सती, मैं कथा सुनाऊंगा, आएगी समय कथा, पहले भगवान की कथा में भ्रम किया कि ये कथा क्या सुनाएगा वक्ता। दूसरा विषय, भ्रम के बाद ये मन में आया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जब भगवान शिव ने कहा धन्य है प्रभु आपकी लीला, वहां भ्रम हो गया माता सती को। और इसके बाद भगवान शंकर मना किए, लेकिन सती ने परीक्षा लिया, नहीं माना, उसका परिणाम गलत हुआ। भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया। अंत में जानते हो, जब सती मां अपने पिता दक्ष की यज्ञ में गई, सती कुंड में कूद कर अपने तन का परित्याग करना चाहा, लेकिन मृत्यु के समय, अंत में मरते समय सती मरत हरि शन वर मांगा, भगवान से प्रार्थना किया। अंत में भगवान को माना, और अंत में भगवान को मानने के कारण भगवान शंकर सती के जले हुए उस शव को लेकर के, उस खाक को, जली हुई खाक को लेकर के तन में लगाकर जगह जगह भटकते रहे। और भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव ने ये संसार के लोगों को संकेत किया कि अगर मृत्यु के समय प्यारे अंत में भगवान का गुणगान, भगवान को मान लेगा, भगवान के प्रति प्रार्थना कर लेगा, झुक जाएगा, तो तू किसी का नहीं, तू मेरा होगा। शमशान में आजा, मैं तेरा साथ निभा लूंगा। और इतना ही नहीं, भगवान शिव को उस अंग से नहीं प्रेम, उस भभूति से नहीं प्रेम, बल्कि भगवान शंकर को किससे प्रेम है? राम नाम से प्रेम है। भगवान शंकर देख रहे थे कि धन्य है, क्या देखा? एक मुर्दा को लेकर लोग एक लाश को लेकर जा रहे थे, और उस लाश के पीछे 10-50 लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कर रहे थे, ऐसे चिल्ला रहे। भगवान शंकर ने देखा, धन्य है, जय हो, यहाँ तो एक धन्य है, ये तो महापुरुष है जो कि बेचारा एक है, और ये जा रहा है लेकिन अपने साथ कम से कम 50 लोगों को राम नाम सत्य है भजन करते ले जा रहा है। धन्य है, ये तो धन्य हो गया। लेकिन चलो, ऐसे पुरुष के जली हुई खाक को मैं तन पे धारण करता हूं। तो मेरे भाई बहन, आप तो जिंदा है, मुर्दा नहीं है, जिंदा है, और सब बैठे हो, भगवान शिव का दरबार है। यदि भगवान शिव को साक्षी मानकर भगवान राम नाम का कीर्तन करोगे तो भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो मेरे शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है कि संसार में बाबा भोलेनाथ से बड़ा कोई देवता है, कोई नहीं है। इसलिए बड़े सुंदर भाव से प्यारे भाई बहन, आइए देखिए, मैंने आपको फिर से पुनः यही शब्द बताया कि अगर भजन नहीं करोगे तो प्राणी का जीवन अनमोल जीवन है, बेकार निकल जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ में चला जाएगा।